बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। निवास में विराजमान देवभूमि हरिद्वार जो भारत के पावन तीर्थ पुण्य क्षेत्र है उत्तराखंड, वहाँ से पधारे और संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। इस धर्म मंच पर विराजमान पूज्य साधु समाज के चरणों में बंदगी, मंच पर विराजमान विद्वत समाज, मंच संचालक महोदय, गायक महोदय, सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों, प्यारे बच्चों, हम आपको बड़े ही सौभाग्य का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यह राम के पावन धरती पर, उसमें भी यहाँ पर भगवान भोले का मंदिर, शिव मंदिर की प्रांगण में 2 दिवसीय संत मत सत्संग का ज्ञान यज्ञ आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली में हम आप उपस्थित हैं। श्री रामचरितमानस जो पावन ग्रंथ सुप्रसिद्ध है, सारस्वतिक से प्रतिपाद विषय पर पाठ किया गया। मनुष्य शरीर के संबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राज में एक बार सभा लगाते हैं, सबको बुलाते हैं, पूर्ववासियों को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, और बैठाकर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह मनुष्य का शरीर जो हम आपको मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। जीव जब बहुत पुण्य कर लेता है, बहुत पुण्य इकट्ठा होने के बाद परमात्मा ने हम आपको यह मनुष्य का शरीर देता है। किस लिए देता है? यह शरीर दिया है परमात्मा का भजन करने के लिए, उनको याद करने के लिए। अगर हम आप याद नहीं करेंगे, यूं ही भूल गए, केवल संसार के प्रपंचों में ही लगे रहे, तब उनके लिए क्या हो गए? परमात्मा के लिए जो आपका कोई विपत्ति में साथ दे, तो उसको भूल जाने के बाद उसके लिए क्या होगा?
कीर्ति घनी हो जाए। उसी तरह से परमात्मा ने हम आपको बहुत ही उपकार किया है कि 84 को भुगत कर पांव पर अटका आए। 84 को भोगे हैं हम आप, जब से सृष्टि संसार बना है तभी से सृष्टि संसार में आ रहे हैं। और यह संसार भव सागर से पार होने का एक साधन दिया, मनुष्य का शरीर। अगर परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो परमात्मा के लिए हम आप कीर्ति घनी हो जाएंगे। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कीर्ति घनी भूले नर लोई, जाघट निश्चय नाम न होय। जिसके अंदर, जिसके हृदय में कोई नाम नहीं है, सुमरण नहीं है, अच्छे अच्छे कर्म नहीं है, वह उसके लिए क्या गा? सो नर कीट पतंग भवंगा, 84 में धर है अंगा। आपकी बार जो चुक जाएंगे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। और 84 में भुगतने के लिए 2.25 अरब वर्ष लगता है। जीव घूमते रहता है, तरह तरह के शरीर पाता है, नवचा, थलचा, जलचा में घूमते घूमते बहुत दुख और कष्ट को सहना पड़ता है। फिर कभी परमात्मा व करुणा निधान की कृपा होती तो कभो कर करुणा नर देही, देत ईस बिनो हेत सने। इसलिए सज्जनों, यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। इस शरीर से हम आप उत्तम उत्तम काम करेंगे, सेवा करेंगे, स्मरण करेंगे, दान करेंगे, तब यह शरीर का सार्थक हुआ, सदुपयोग हुआ। केवल संसार के कामों में ही रहे, केवल विषयों को ही भोगते रहे, तब तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहुत बड़ी हानि यही है, त्रैग योनि में जाना पड़ेगा। कीट पतंग, पशु पक्षी में घूमना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर से हम आप नाम भजन करें। तो यह माटी का महल है, 5 तत्व से हम आपका यह शरीर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अब 5 तत्व से यह संसार का भी निर्माण हुआ। तब अगर हम आप शरीर से भजन नहीं करते करते, यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। कोई भी व्यक्ति इसमें से कोई कह दे हम आप गाय की पूजा करते हैं, सबसे गाय पालते हैं, गाय को सम्मान देते हैं, समय आने पर दीपावली में पूजा करते हैं। जो पूजा करते हैं वह पूजक को कहा जाए कि आप गाय बनना चाहते हैं, मना कर देते। कुत्ता की सेवा हो रहा है, बहुत बड़े बड़े घरों शहरों में कार में घूम रहा है, हवाई जहाज में घूम रहा है। जो कुत्ता पालता उसको कह दिया कुत्ता बन जाओगे, बनोगे, मना कर दे। पशु पक्षी का शरीर किसी भी मनुष्य को पसंद नहीं। परमात्मा मनुष्य को विवेकशील प्राणी बनाया है।
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सार क्या है, आसार क्या है, इसको ज्ञान है। यह माध्यम है, क्योंकि भगवान तभी तो उपदेश दे रहे हैं, देवता को भी दुर्लभ है। देवता की पूजा हम मनुष्य करते हैं, ऊंची निवास है, देवलोक की प्राप्ति है, हम लोगों से ज्यादा वह सुख सुविधा में है। देवता लोग देवलोक में, देवताओं को भूख नहीं लगता है, वह बीमार नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है, प्यास नहीं लगता है, और उसका जो बाल है, केस है, वह श्वेत नहीं होता है, तरोताजा रहता है। फिर भी क्यों कहा? यह देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ, देवता भी ललायत इस देही को देवालोचे, यानी देवता को भी, देवता लोग भी चाहते कि हम मनुष्य बने। क्यों? देवता वहां भजन नहीं कर सकते, केवल पुण्य का भोग भोग सकते। जैसे पुण्य छीन हुआ, धराम से उसको धकेल दिया जाएगा मृत लोग। इसीलिए वह चाहते कि हमको भी शरीर, हम आपको मिला हुआ है ये अवसर, ये मौका, इसलिए शरीर से, मनुष्य शरीर से भजन करें। अंतिम में तो ये छिन ही होगा। समय बीतने पर आयु चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातन तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि मुंचित आशा भांड, तदपि न मुंचित आशा भांड। यह शरीर जो है 80, 70, 90 तक जो है जीर्ण शीर्ण हो जाता है, हड्डी मांस छोड़ देता है, मांस चमड़ा छोड़ देता है, और शीश के बाल श्वेत हो जाते हैं। कर्म कर्म से मुंह के सारे दांत टूट जाते हैं। इस तरह से हो जाता है। इसलिए हम आपको, यह अवसर है, यह मौका है, परमात्मा ने हम आपको बहुत ही मर्म ढंग से बनाया। हर दर्जी का मर्म न पाया, जिन यो चोला अजब बनाया। 9-10 मास सीवते लागे, 5 तत्व की गुदरी बनाई, बीज बीज हीरा लाल लगाया। आप सीवे आप बनावे, अप्राण पुरुष को ले पहरावे। जब गर्भ में गर्भ शिशु 9 मास हो जाता है, सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण होने के बाद परमात्मा उसको याद दिलाता है, दिव्य ज्ञान देता है कुछ समय, फिर उसको ज्ञात कराता है कि तुम कितने जन्म लिया, कौन कौन शरीर पाया, कौन कौन सा कर्म किया, अभी तुम किस स्थिति परिस्थिति में हो। तो उसको याद दिलाता है कि बहुत सूक्ष्म जगह पर माता के गर्भ में हो, उल्टा लटका हुआ और जठराग्नि का ताप से तप्त हो रहा, कष्ट को सह रहा, तभी याद करता है तुहें तुहें तुतकार था, जब तायज पाजाप, बाहर आकर भरमिया, बहुत उठाया पाप। इसलिए सज्जनों, हम आपको यह मनुष्य का शरीर मिला है, जो सच्चे सद्गुरु है, सदयुक्ति को लेकर नाम भजन सत्संग करेंगे और सदाचार का पालन करेंगे, तभी यह मनुष्य शरीर मिलने का सार्थक होगा, सफल होगा। बृहद रूप से हम आप पूज्यपाद के मुखारविंद से सुनेंगे।
बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।